देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेल में इंसर्ट देखेंगे। ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन सेल में इंसर्ट की कैसे सेल में इंसर्ट कराया जाएगा कि आपका लिखे है, लेकिन हमारे डाटा के अकॉर्डिंग पहले एलजी जो था यहाँ पर एलजी ना होकर, ठीक है, नोकिया का होना चाहिए। ठीक है, एलजी भी रहेगा लेकिन नोकिया के लिए एक रो खाली होना, कॉलम खाली होना चाहिए। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट सीट पे आएंगे, इंसर्ट सीट कॉलम ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। लेफ़्ट साइड में आपके लिए एक देखिए पूरा का पूरा कॉलम क्या हो गया, खाली हो गया। और यहाँ पे आप नोकिया फिल कर लीजिए, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे चंदन है लेकिन दूसरे नंबर पे लेट मान लीजिए कोई और व्यक्ति का है, मान लीजिए केशव का है, तो यहाँ पे इंसर्ट सीट में जाएंगे, इंसर्ट सीट रो पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ एक लाइन पूरी की पूरी यहाँ पे देखिए खाली हो गई। ठीक है, इंसर्ट कराने का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें नहीं लिख पाए हैं उन्हें हम बाद में इंसर्ट करा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम 2 नंबर कर दें और इसे सेलेक्ट करके फिर से इस नंबर को सीक्वेंस में अपना कर लेंगे, सही हो जाएगा। और फिर यहाँ से जिस व्यक्ति का डिटेल छूटा है उस व्यक्ति का डिटेल यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे हम। ठीक है, ऐसे फिर ये हमारा इंसर्ट हो गया। इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम। इंसर्ट सेल जिधर चाहेंगे, डाउन में, लेफ़्ट साइड, राइट साइड। इंसर्ट सीट रो, रो हमेशा क्या होता है कि ऊपर की तरफ खाली होता है। इंसर्ट सीट कॉलम, और कॉलम हमेशा लेफ़्ट साइड में खाली होता है। इंसर्ट सेल्स उसकी एक बार आप बताइए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर है और यहाँ 12 नहीं, यहाँ 13 होना चाहिए और बाकी सारे नंबर एक नंबर ऊपर चले गए, उन्हें हमें नीचे करना है। ठीक है, तो यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे, ये सेल डाउन देखो लिखा है, ओके कर देंगे तो देखो नीचे की तरफ आ गया। सर वो ऑप्शन देगा चारों ना, किधर हमें चाहिए। हाँ, किधर चाहिए। फिर यहीं पे इंसर्ट सेल में आओगे, क्या है, राइट साइड सेलेक्ट किया, ओके किया तो देखो राइट साइड चला गया। ठीक, लेफ़्ट साइड तो लेफ़्ट साइड, रो के अकॉर्डिंग, रो के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आता है इंसर्ट सीट, मतलब हमें एक सीट चाहिए। तो इंसर्ट सीट पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसके आगे देखिए सीट आता रहेगा, देखिए सीट 4 आ गया। जहाँ आप रहेंगे, ठीक है, उसके जस्ट आगे आपकी सीट यहाँ पर आएगी, यहाँ पे दिखेगा, देखिए सीट 3 था, सीट 4, सीट 5 आ गया। अभी आप सीट 5 के पास है, यहाँ पर आइए, इंसर्ट सीट करिए, देखिए इंसर्ट सीट 6 आ गया। लेकिन अगर यहीं पे आप क्या करते हैं, यहाँ से भी आप इंसर्ट वर्कशीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके आगे आएगा, ठीक है, बाएं साइड आएगा। उसके पहले क्या था कि अगर हम यहाँ से इंसर्ट कराते हैं सेल ऑप्शन से, ठीक है, तो यह क्या करेगा, जहाँ पर आप जो सीट सेलेक्ट रहेगा उसके बाएं लेफ़्ट साइड करेगा, और अगर आप यहाँ से कराते तो उसके राइट साइड करेगा। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आता है आपका डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से सीट 1 पे वापस आते हैं हम लोग, सीट 3 पे। ठीक है, डिलीट ऑप्शन में आते हैं तो डिलीट सेल करना होगा। मान लीजिए इस सेल की हमें ज़रूरत नहीं है, डिलीट सेल पे क्लिक किया और लेफ़्ट साइड करना है, ओके कर दिया तो लेफ़्ट साइड वाला डिलीट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डिलीट सीट रो, हमें इस रो की ज़रूरत नहीं है तो डिलीट सीट रो पर क्लिक किया तो सर वो मतलब कि कॉलम ऊपर आएगा, रो वाला जो ऊपर था वो भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। फिर नोकिया वाला गलती से हो गया है, उसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट सीट कॉलम करेंगे तो कॉलम में क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और फिर आता है डिलीट सीट, अगर आप किसी सीट को गलती से या जानबूझ के भी डिलीट कर देते हैं तो उसे वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए सीट को डिलीट मत करिएगा जो आपका वर्कशीट है। इसलिए देखिए हम सीट 7 लेकर डिलीट कर रहे हैं आपको। ठीक है, डिलीट सीट 7 कर दिया, अब 7 कभी नहीं आएगा। आप इंसर्ट जब भी कराएंगे, ठीक है, इंसर्ट कराने पर 8 आएगा, यहाँ से भी कराएंगे तो 9 आएगा, लेकिन जो एक बार डिलीट हो जाएगा सीट वो वापस नहीं आएगा। ठीक है।